दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चैप्टर 1 शिक्षा एवं मनोविज्ञान से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका ये पार्ट 2 है। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार में टेट एग्जाम में पूछे आने वाले प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपको। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा, आदर्श मूलक विज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। जैसे शिक्षण क्या है? ज्ञान अर्जन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। इसका कथन है मार्गन का। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। कथन है मैकडूगल का। मैकडूगल अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। सी ऑप्शन आपका आदर्श मूलक विज्ञान राइट होगा इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा, संज्ञानात्मक वाद में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, मानवतावाद बल देता है। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, स्व को यानी सेल्फ को। सी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डुलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा, सह संबंधात्मक व्यवहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका ऐड होगा, अनुदैर्घ्य अध्ययन। तो अनुदैर्घ्य अध्ययन में एक ही विषय का अध्ययन बार बार किया जाता है जिससे किसी भी समय होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जा सके। अनुदैर्घ्य अध्ययन एक प्रकार का सहसंबंध अनुसंधान है जिसमें अनेक चरों पर निरीक्षण व संग्रह करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित यह कथन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसमें आपको बता दें, यह उन कारकों और स्थितियों के बारे में गहन अध्ययन करता है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें अगर हम कहें तो यह कक्षा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांत का अनुप्रयोग है। और आगे अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट की, तो इसमें यह शिक्षार्थियों और उनके मूल्यांकन के लिए विकसित तरीकों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझने में भी मदद करता है। बी ऑप्शन आपका होगा, बी एफ स्किनर द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, फ्रायड। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी विकल्प सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षार्थी एवं अधिगम प्रक्रिया तथा अधिगम परिस्थितियां जैसे मुख्य कारकों के आसपास घूमती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से संबंधित है। दोस्तों इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के मूल संप्रत्ययों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। डी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा।
तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षक इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण सामग्री के उचित चयन तथा उसकी व्यवस्था का ज्ञान कराता है। और आगे बात करें तो शिक्षण कार्य में अध्यापक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के निदान तथा निराकरण में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की बहुत ही सहायता करता है। दोस्तों, शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप में उसमें सुधार करने का भी प्रयास करता है। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से संभव है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, नील फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सन 1900 को जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यात्मक शिक्षक विज्ञान। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, अर्थात बच्चे को सीखने के लिए मात्र अधिगम परिस्थितियों की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। दोस्तों, यह कार्य तभी हो सकता है जबकि शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा जो है शिक्षकों के व्यवहार के स्तर की जांच हो सके, यह पता चल सके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो है विकास वो कहां तक पहुंचा है। ठीक है, उसकी सीमा क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अंतर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाल केंद्र शिक्षा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो दोस्तों है इसमें और जान लेते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, कथन किसका है? ये तो बी एफ स्किनर का है। मनोविज्ञान है विद्यात्मक विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? विद्यात्मक विज्ञान। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है बी एफ स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? एडम्स ने। ठीक है, उसमें पहला आपका शिक्षक, दूसरा आपका शिक्षार्थी। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम।
शिक्षा को त्रिदेवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के थे। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। दोस्तों वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार से होता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। समावर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ए ऑप्शन आपका होगा दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था, विषय का अंग था। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रूफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, चार प्रकार की निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्देश करता है जिन्हें कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका होगा मानव पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का द्वारा भी अध्ययन किया था। बी ऑप्शन आपका होगा शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा भी अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों हमेशा की तरह टेस्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को के रूप में संदर्भित किया जाता है। मासूम नोटा, मासूम मना, मासूम पहला, मासूम नोवस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।